ये तुम क्या कह रहे हो? अजय ने मुख्य रसोइयों को जमीन पर दर्द से तड़पते हुए देखते हुए कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, अजय ने उस दास को डांटते हुए कहा। मैं सही कह रहा हूँ, उस दास ने अजय को दर्द से तड़पते हुए बताया। इधर राज गुस्से से उसके नाक फूल रहे थे। वह रसोई से निकलकर अरुंधति के निवास पर बढ़ने लगा। तभी पीछे से आदित्य ने उसकी बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो मुझे, उसको मैं सबक सिखा कर रहूँगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रसोई में आकर इस तरह तोड़फोड़ मचाने की? राज ने गुस्से से अपना हाथ को छुड़ाते हुए कहा। पहले बिना पूरी बात जाने आप किसी को अपराधी कैसे बना सकते हैं? और समय तो देखो, क्या समय हो रहा है, इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा, आदित्य ने राज के गुस्से को शांत करवाते हुए कहा। राज ने गुस्से से आदित्य को घूरते हुए देखा और अपने निवास स्थान पर बढ़ गए। इसे तो मैं कल सुबह बताऊंगा। वह उसके तीनों भाई भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अजय और विजय दोनों ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। उन्होंने ऐसी अद्भुत महिला आज तक नहीं देखी थी। इतनी निर्भय वह और भी ज्यादा उत्साहित थे अरुंधति को जानने के लिए। सुबह के वक्त अभी सूरज देवता आसमान पर नहीं आए थे। हल्का हल्का अंधेरा था। अरुंधति के कमरे का दरवाजा खुला। अरुंधति और माया ट्रैक सूट पहने कमरे से बाहर आई। माया अपने ट्रैक सूट को बार बार खींच रही थी और बार बार देख रही थी। राजकुमारी, ये कैसे वस्त्र है? मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। माया को ट्रैक सूट पहनकर बड़ा अजीब लग रहा था। इसको ट्रैक सूट कहते हैं और यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा। चलो अब चलते हैं। माया अरुंधति के साथ बगीचे में दौड़ने लगी। माया को बहुत ही अजीब लग रहा था। एकांतवास से वापस आने के बाद राजकुमारी अरुंधति बहुत ही बदल गई थी। माया शर्माते हुए उसके पीछे दौड़ रही थी। दोनों हॉल में के एक बहुत बड़े मैदान की तरफ बढ़ गई। हाँ राजकुमार राज, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, किसी लड़की की आवाज़ आई। मैदान से तलवारों के लड़ने की आवाज़ गूंज रही थी। वो माया के साथ उसी आवाज़ की तरफ बढ़ गई। देखा कि बड़े से मैदान में बहुत से सैनिक आपस में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। चारों राजकुमार तलवारबाजी की अभ्यास उस बड़े से मैदान में कर रहे थे। अरुंधति बहुत उत्साहित होगी। वह भी माया के साथ जाकर उन सब का हथियार चलाने का अभ्यास देख रही थी। वही मैदान के किनारे सैकड़ों दासियां राजकुमारी नयन अपनी खास दासी के साथ खड़ी हुई राजकुमार राज को प्रोत्साहित कर रही थी। अरुंधति ने मैदान की तरफ देखा और जहां पर राजकुमार राज एक व्यक्ति से लड़ रहा था, उस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रहा था। उन दोनों का मुकाबला बहुत ही कड़ा हो रहा था। अरुंधति के अंदर की नैना गाहच मचलने लगा। वह भी इस मैदान में जाना चाहती थी क्योंकि वह राजकुमारी अरुंधति के अंदर थी। वह ऐसा नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद राजकुमार राज ने उस व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया और उसकी तरफ तलवार की। तभी उत्साह होकर ताली बजाने लगी। राजकुमारी नयन कुछ ज्यादा ही उछल कर ताली बजा रही थी। अरुंधति ने राज को देखा तो मुंह बनाने लगी। राजकुमार राज ने राजकुमारी नयन की आवाज़ की तरफ देखा तो उसको अरुंधति वहाँ पास में खड़ी दिखाई दी, जो मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसने राजकुमारी अरुंधति को ऊपर से नीचे देखा। अद्भुत सुंदरता राजकुमार राज के मुंह से निकला। राजकुमारी अरुंधति ट्रैक सूट में बहुत प्यारी और सुंदर दिख रही थी। वह आदमी जमीन से उठकर अपना मास्क चेहरे पर से निकाल दिया। वाह, क्या हैंडसम लड़का है! अरुंधति के मुंह से मास्क वाले लड़के ने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए उसकी तरफ बढ़ाए। वह लड़का 6 फुट का लंबा चौड़ा इंसान था। गोरा रंग, मजबूत बाजू और मजबूत कद काठी, जिसको देखकर अरुंधति के अंदर की नैना की लार टपक रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राज के दिमाग में एक खुराफात आ रही थी। वह कैसे राजकुमारी अरुंधति को सबक सिखाए। वो अभी तक कल की रसोई वाली घटना को नहीं भूला था। वो तलवार लेकर अरुंधति की तरफ बढ़ने लगा। ये मेरे तरफ क्यों आ रहे हैं? अरुंधति ने अपनी तरफ आते हुए राज को देखा तो अपने कदम पीछे लेने लगी। ठहरिए राजकुमारी, आप वापस कहाँ जा रही हैं? राजकुमार राज तेज कदमों से उसके पास आए। क्या है? अरुंधति ने राजकुमार राज से कहा। आप यहाँ क्या कर रही है? राजकुमार राज ने अरुंधति से पूछा। क्यों, क्या यहाँ आना मना है? राजकुमारी अरुंधति ने अपने नाक को चढ़ाते हुए राज से कहा। ऐसे करते हुए राजकुमार राज को वह इतनी प्यारी लग रही थी कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? राजकुमार राज ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी अरुंधति से कहा। तभी वह लड़का भी उन लोगों के पास आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी अरुंधति मुस्कुराते हुए और थोड़ा शर्माते हुए उस इंसान को देखने लगी। आप कौन है? मैंने आपको पहली बार देखा है, राजकुमारी अरुंधति ने उस लड़के से कहा। अरु, तुम मुझे भूल गई? उस लड़के ने हैरान होते हुए अरुंधति से कहा।
माया ने जल्द से राजकुमारी अरुंधति के कान में कहा, राजकुमारी ये आप क्या कर रही हैं? आप अपने बचपन के मित्र चेतन को कैसे भूल गई हैं? नहीं तो मैं मजाक कर रही हूँ। क्या अपने पुराने मित्र से मैं मजाक भी नहीं कर सकती? अरुंधति ने जल्दी से बातें बनाते हुए कहा। यह सुनकर चेतन के चेहरे पर सुकून आ गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरुंधति चेतन की तरफ बढ़ते हुए उसके बाजू अपने हाथों में ले लेने लगी। उसके दोनों हाथों में उसकी पूरी बाजू भी नहीं आ रही थी। तुम्हारी मसल्स कितनी मजबूत है, ये कहते हुए अरुंधति उसके हाथ को अपने हाथों से नापने लगी। राजकुमार राज का जलन से मुंह काला पड़ गया। वह जल्दी से अरुंधति का हाथ पकड़कर चेतन से अलग करता। अरुंधति हैरानी से राजकुमार राज को देखने लगी। वही राजकुमारी नयन उनके पास आकर खड़ी होगी। राजकुमारी अरुंधति भी आई है। नयन ने राजकुमार राज के सामने अपने शब्दों में पूरी दुनिया की मिठास भरते हुए अरुंधति से कहा, राजकुमारी नयन, इतना मिठास अपने शब्दों में मेरे लिए ना भरे, वरना आपको शक्कर की बीमारी हो जाएगी। अरुंधति ने भी उसी मिठास से नयन को जवाब दिया। देखा ना बहन, अरुंधति अभी तक मुझसे नाराज है। राजकुमारी नयन मासूम सी बनती हुई राजकुमार राज के बाहों में अपने हाथ डालते हुए कहने लगी, अरुंधति वह तुमसे प्रेम से बोल रही है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर रही हो? राजकुमार राज ने नयन के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैंने क्या बोला? अच्छा बताओ, आप लोग बताओ। वह चेतन और माया से पूछने लगी। यानी क्या कहा? मैंने तो राजकुमारी नयन की भलाई के लिए ही तो कहा था। ज़्यादा मिठास से शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता। ये सुनते ही माया और चेतन मुंह दबाकर हंसने लगे। राजकुमारी नयन अपनी जगह पर तिल मिलाकर रह गई। राजकुमार राज मुस्कुराते हुए कहने लगे, आप आई गई हैं तो क्यों न दो दोहास हो जाए। अरुंधति के अंदर की नैना खुशी से मन में उछलने लगी। लेकिन फिर भी अरुंधति ने कहा, राजकुमार मैं कहाँ आप लोगों का मुकाबला कर सकती हूँ, बस मुझे थोड़ी बहुत तलवार चलानी आती है। वह तो मैंने आपको राज दरबार में देख लिया था, तो आपको तो बहुत आती है। राजकुमार राज मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमारी अरुंधति, हम लोग भी आपको देखना चाहते हैं। राजकुमार राज के पीछे से एक आवाज़ आई। राज के पीछे देखा तो तीनों राजकुमार उसकी तरफ आ रहे थे। राजकुमार आदित्य अपनी आंखों में ढेर सारा प्रेम लिए अरुंधति को देख रहे थे, जो ट्रैक सूट में सबसे अलग लग रही थी। उसकी सुंदरता का मुकाबला पूरे राज्य में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उसके विचित्र वस्त्र, राजकुमार राज उसको ऊपर से नीचे देखते हुए मन में सोचने लगा। राजकुमार राज ने अपनी आंखों को छोटी करके आदित्य को देखा, वो किस तरह से उसकी पत्नी को देख रहा है। राजकुमार आदित्य के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही है राजकुमारी अरु? राजकुमार राज ने राजकुमारी को देखते हुए कहा, आप इतना जोर दे ही रहे हैं तो ठीक है, मैं किसके साथ मुकाबला करूंगी? राजकुमारी अरुंधति अपनी खुशी को अंदर दबाते हुए कहने लगी, क्यों राजकुमारी, आज मेरे साथ अभ्यास करें। राजकुमार आदित्य ने जल्दी से राज के सामने आकर कहने लगे, क्यों नहीं राजकुमार आदित्य, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। राजकुमारी अरुंधति ने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा। राजकुमार राज जो अपने साथ मुकाबला करने के लिए राजकुमारी अरुंधति को तैयार कर रहा था, यह सुनकर मायूस हो गया। वह बेमन से उन दोनों को अभ्यास करने की आज्ञा दी। थोड़ी देर के बाद आदित्य और राजकुमारी अरुंधति मैदान में नजर आ रहे थे। वही राजकुमारी नयन गुस्से से अपने हाथों को मरोड़ रही थी। उसका ये दाव हर बार की तरह ही खाली चला गया। पहले जब वह राजकुमार से राजकुमारी अरुंधति की शिकायत करती थी तो राजकुमार राज हमेशा उसके लिए उसे सजा देते थे या फिर बुरा भला बोलते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या राजकुमार राज के दिल में राजकुमारी अरुंधति के लिए भावनाएं हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नयन के माथे पर से पसीना निकलने लगा। उधर मैदान में दोनों से मुकाबला शुरू हो गया। दोनों की तलवार आपस में टकराने लगी। राजकुमारी अरुंधति आदित्य के हर बार का बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी और राजकुमार आदित्य भी उनसे उनके बराबर का मुकाबला कर रहे थे। अब सिर्फ वह दोनों मैदान में थे। सभी सैनिक अभ्यास छोड़कर उन दोनों को देख रहे थे। सब सांस रोके हुए उन दोनों का मुकाबला देख रहे थे। उन्होंने पहली बार अपने राज्य में किसी महिला को तलवारबाजी करते हुए देख रहे थे। वही अरुंधति के हर दाव को अच्छी तरह से देख रहा था कि कितनी चालाकी से वह आदित्य के हर बार को रोक रही है और जवाब दे रही है। सभी लोगों को राजकुमार आदित्य को प्रोत्साहित कर रहे थे। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, राजकुमार आदित्य, राजकुमार आदित्य। राजकुमारी अरुंधति अचानक तलवारबाजी करते हुए अपनी जगह से गोल गोल घूमकर आदित्य के पीछे जा पहुंची और तलवार उनकी गर्दन पर रख दी। आदित्य राजकुमारी अरुंधति के इस दाव को देखकर हैरान रह गया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। यह क्या हो सकता है? राजकुमार आदित्य राजकुमारी अरुंधति से कैसे हार सकते हैं? थोड़ी ही देर बाद तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। आपने बहुत अच्छी तलवारबाजी की है राजकुमारी
आदित्य ने उसके पास आते हुए कहा, आपने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया, अरुंधति पसीने पूछते हुए कह रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें सूरज की हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसके लाल गुलाबी होठ और दहक रहे थे। आदित्य की नज़र उसके होठों पर गई। आदित्य ने जल्दी से अपना चेहरा उससे दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आदित्य को राजकुमारी अरुंधति को होठों को चूमने की एक लालसा अंदर से पैदा हो रही थी। वही राजकुमार आज दोनों को देख रहा था। वह देख रहा था कि उसका भाई किस नज़रों से उसकी पत्नी को देख रहा है। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी अरुंधति राज की तरफ बढ़ने लगे। अभी ठहरिए राजकुमारी, इतनी भी क्या जल्दी है? राजकुमार राज की आवाज़ मैदान में गूंज उठी। राजकुमार राज की आवाज़ में एक ऐसा गुरूर था जिसको सुनकर सभी लोग खामोश हो गए और मैदान में सन्नाटा भर गया। क्या मतलब है आपका? राजकुमारी अरुंधति और आदित्य हैरानी से राजकुमार राज की तरफ देखने लगे। आपका क्या मतलब है? राजकुमार राज आदित्य ने हैरान होते हुए राजकुमार राज से पूछा। राजकुमार आदित्य की बात का जवाब न देकर सीधे राजकुमारी अरुंधति के सामने जा खड़ा हुआ। अभी हम दोनों का मुकाबला रह गया है। राजकुमार राज ने अरुंधति से कहा, लेकिन हम आपके साथ मुकाबला करना नहीं चाहते। राजकुमारी अरुंधति ने राज के साथ मुकाबला करने के लिए मना कर दिया। डर गई क्या? राजकुमार राज ने उसे उकसाते हुए कहा। डर क्या होता है ये अरुंधति को मालूम ही नहीं। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए राजकुमार राज से कहा। तो फिर हो जाए। राजकुमार राज राजकुमारी अरुंधति को इशारा करते हुए कहा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। राजकुमारी अरु राज से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। दोनों मैदान में पहुंचे और अपनी तलवार लेकर आमने सामने खड़े हो गए। दोनों ने अपनी तलवारों को उठाया। तभी एक सैनिक भागते हुए राजकुमार राज के पास आया। राजकुमार की जय हो। राज उसको देखकर रुक गया। क्या बात है, इस तरह क्यों आए हो? राज को उसका इस तरह आना पसंद नहीं आया। राजकुमार, अभी आपको राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने आपको और आपके तीनों भाइयों को अभी राज दरबार में उपस्थित होने को कहा है। यह कहकर सैनिक चुप हो गया। वह तीनों भी राजकुमार राज के पास आकर खड़े हो गए और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ऐसा क्या हुआ कि पिताजी ने इतनी प्रातःकाल हम चारों को बुलाया? विजय हैरान था। यह तो वहां जाकर ही पता चलेगा। राजकुमार आदित्य ने अपने छोटे भाई विजय से कहा। राजकुमार राज अरुंधति की तरफ मुड़ते हुए कहने लगे, यह मुकाबला फिर किसी दिन के लिए रखते हैं। ठीक है, किसी और दिन आपसे मुकाबला करेंगे। ये कहते हुए अरुंधति माया के साथ उस मैदान से तेजी से निकल गई। राज उसको जाते हुए देख रहा था। राज दरबार में चारों बिना स्नान किए तुरंत राज दरबार में हाजिर हुए। देखा वहां पर मुख्यमंत्री, महामंत्री, सेनापति सभी लोग उपस्थित है। राजा अपने स्थान पर बैठे हुए गंभीर मुद्रा के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन लोगों को देखकर लग रहा था कि कोई गंभीर समस्या है। राजकुमार राज अपने पिता को प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी क्या समस्या है जो आपने हम चारों को इस तरह अभ्यास के मैदान से बुलाया? राजा ने राज को बैठने को कहा। वह चारों अपने अपने स्थान पर बैठ गए। राज, आपको तो पता ही होगा कि हर 5 साल के बाद एक बार राज्य में प्रतियोगिता होती है। जी पिताजी, मुझे पता है। राज ने सिर झुकाते हुए अपने पिता से कहा। और इस प्रतियोगिता में आसपास के राज्य के लोग मुकाबला करने आते हैं। राजा ने कहा, ये बात भी पता है। राजकुमार राज अपने पिता की मंशा समझ नहीं पा रहे थे। तो आप यह भी जानते होंगे कि हम उसे प्रतियोगिता वाले दिन कितनी होती है, इतनी आमदनी होती है कि 6 महीने का राज का खर्च आसानी से निकल जाता है। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, जी पिताजी, मुझे यह भी पता है। राजकुमार राज ने वैसे ही कहा, लेकिन अगली बार हमारे राज्य में प्रतियोगिता नहीं होगी। हमसे यह सम्मान छीन लिया जाएगा। राजा ने चिंतित होते हुए उन चारों को बताया। ऐसे क्यों कह रहे हैं पिताजी? यह सम्मान तो हमेशा से हमारे राज्य को ही मिलते आया है और आगे भी मिलता रहेगा। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता से कहा, आपको पता है यह प्रतियोगिता का गठन कई राज्यों के राजाओं ने मिलकर बनाया है। अगर किसी राज्य में 5 बार से ज़्यादा कोई राज्य अपने राज्य की प्रतियोगिता नहीं जीतता है तो उसको यह सम्मान किसी दूसरे राज्य को देना पड़ेगा। और इसका मतलब आप समझते हैं, इन 5 सालों में कोई भी प्रतियोगिता हमारे राज्य में कोई भी नहीं जीत पाया है। इस प्रतियोगिता को जीतने के चक्कर में कई हुनरमंद सैनिकों को हमने खो दिया है। और अगर इस वर्ष भी हम मुकाबला नहीं जीत पाते हैं तो यह सम्मान जागीरपुर को चला जाएगा। और आप जानते हैं जागीरपुर से हमेशा से हम लोगों की दुश्मनी चली आ रही है। बस इसी बात की मुझे चिंता है कि इस बार किसी तरह से इस प्रतियोगिता को जीतना। राजा ने चिंतित भरे स्वर में उनसे कहा, आप फिक्र न करें पिताजी, इस बार की यह प्रतियोगिता हॉल में हम लोग जरूर जीतेंगे। इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छे सैनिक तैयार किए हैं। हम लोगों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। राजकुमार राज ने अपने पिता को दिलासा देते हुए कहा। राजा राज की बात सुनकर ठंडी सांस भरते हुए कहा, ऐसा ही हो राजकुमार राज, ऐसा ही हो। राजा ने मुख्यमंत्री, महामंत्री की तरफ देखते हुए कहा, यह प्रतियोगिता सिर्फ हफ्ते भर के अंदर ही शुरू हो जाएगी।
इसलिए आप पूरे राज्य में सभी धर्मशालाएं, सड़कें, खाने पीने के सामान और दुकानों की व्यवस्थाओं को ठीक करवाएं, ताकि अन्य राज्य से आने वाले को किसी तरह से भी कोई कठिनाई न हो। और सेनापति, आप राज्य में एक घोषणा करवा दें कि जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वह ले सकता है। इसमें किसी भी स्त्री या पुरुष का कोई भी मतभेद नहीं होगा। जिसको भी इसमें भाग लेना है वह भाग ले सकता है, लेकिन जो भी भाग ले सोच समझ कर ले, क्योंकि अगर एक बार भाग लेने में अपना नाम लिखवा देगा तो वो दोबारा नाम वापस नहीं ले सकता। ये कहते हुए राजा अपने स्थान से खड़े हो गए और वह उन लोगों को देखते ही सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए। राजा अपनी जगह से चले गए और बाकी लोग भी अपने अपने कार्यों में लग गए।